तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टॉकिंग का मतलब जो होता है वो किसी को फॉलो करना है। बेसिकली कोई भी एक इंसान किसी और को फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारे चीज़ें जो अगर कर रहे हैं तो उसको हम स्टॉकिंग कह रहे हैं। अब साइबर स्टॉकिंग ये चीज़ होता है कि जो वो नेट ऊपर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि आपके पीछे जो है वो नेट से कर रहे हैं। यूजुअली स्टॉकिंग कहाँ से हो सकते हैं, तो वो आपके फेसबुक अकाउंट से हो सकता है। बिकॉज आजकल के ज़माने में बच्चे को ऐसा होता है कि कोई भी टीनेजर्स या अदर यंग पीपल को ऐसा लगता है कि मैं मेरा स्टेटस में फेसबुक में अपलोड कर दूँ, तो इससे क्या होगा कि कोई भी एक इंसान उसको पूरा डिटेल्स पता सकता है, इंक्लूडिंग जियो टैगिंग भी आजकल हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि जो ब्रोशर में बताया कि भाई लाइव केसेस भी बताऊंगा, तो ऐसा एक लाइव केसेस हुआ था गुजरात के अंदर अहमदाबाद सिटी से। उसका जो स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद सिटी से में और एंड हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर। क्या एक्चुअली क्या हुआ वो भी कुछ इस तरह से, एक लड़का और एक लड़की दोनों प्यार में पड़े थे और कुछ साल ऐसे दोनों प्यार में पड़े और लास्ट में लड़की को पता चला कि ये बंदे जो है वो कुछ काम करने वाला है नहीं, मेरे पैसे या इसको उड़ाएंगे। तो दे वांटेड टू ट्राई टू ब्रेक अप द सिचुएशन। तो इसको तंग आकर लड़की ने अहमदाबाद से बेंगलोर चला गया और बेंगलोर में एक अच्छे आईटी कंपनी में काम शुरू किया एंड देयर आफ्टर शी स्टार्टेड टू जॉइन। एक दिन अचानक इसने अपने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट कर डाला कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग और फ़ोन नंबर, वो सारे जो चीज़ें हैं वो फेसबुक के ऊपर डाल दिया है। अब इसने फेसबुक के अंदर पब्लिक व्यू के अंदर रखा था, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन प्राइवेट उसने पब्लिक व्यू पे रखा था। तो ऐसे ही उसका बॉयफ्रेंड ने ऐसे ढूंढते ढूंढते इसका पता चल गया कि भाई ये अब बेंगलोर में है, बेंगलोर में इस लोकेशन पर है, उसी फ़ोन नंबर उसकी है। तो ही वेंट फ्रॉम अहमदाबाद टू बेंगलोर एंड बेंगलोर में जाकर उससे मिले, उसे प्रपोजल किया कि मुझसे शादी करो, वी विल लिव टुगेदर एंड वी विल बी हैप्पी। ऐसे सोचकर उसने अपने पूरा चीज़ जो है वो बताया। बट लड़की ने अटल रही थी या आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू, सो यू जस्ट लीव मी। यहाँ से भी कुछ 6 महीने तक ऐसे चले, बाद में यहाँ से तंग आकर वो दुबई गए। दुबई में से फिर भी ऐसे दुबई गए और दुबई जाकर फिर 2-3 महीने हुए और उसके बाद उसने स्टेटस पे अपडेट रखा था कि मैं दुबई पे हूँ और मेरा फ़ोन नंबर बदल गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग योर जॉब लोकेशन। तो इसने ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर से उसे पता चला कि शी इज़ इन नाउ दुबई, और दुबई जाकर वो उसे मिले और फिर से उसने प्रपोजल रखा कि ये शादी कर लो बिकॉज ही लव्स हर मोस्ट। ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें बताए बट शी वॉज एडमेंट एंड उसने ना बोला कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अल्टीमेटली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट इसने फिर कुछ 3-4 महीने दुबई पे काम किया और फिर इसे तंग आकर, क्योंकि हर रोज़ इसे मिलते थे, बातें करने चाहते थे, अगेंस्ट हर द विल ऑफ द गर्ल। तो इसने फिर यहाँ से दुबई से काम छोड़कर सीधे चले गया न्यूयॉर्क पर। न्यूयॉर्क पर जाकर इसने क्या किया है कि कुछ महीने वहाँ पर काम किया, फिर से इसने अपने स्टेटस फेसबुक पर अपलोड किया और जैसे इसको लड़के को पता चला कि शी इज़ इन न्यूयॉर्क, इसने अहमदाबाद से न्यूयॉर्क तक फ़्लाइट लेकर चले गए। नाउ इस बार ये जो बंदे थे वो कुछ डिसीजन ले चुके थे, ये इस बार आइदर शी विल बी माइन और शी विल बी ऑफ नो वन। तो इसने एक बार फिर से जाकर इसने जो काम करती थी उस जगह पर जॉब लोकेशन पर जाकर इसने पूछा कि वेयर डू यू आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी। इस लड़की ने ना बोल दिया। तुरंत इसने और फिर से 1-2 दिन फिर पूछा, फिर उसकी कत्ल की एंड इट इज़ हर्ड दैट इसको करीबन 12 पीसेस में उसको टुकड़े कर उसे मार डाला गया। सो दिस इज़ व्हाट साइबर स्टॉकिंग इज़। So if you are following this type of techniques in website और any other thing आपके जियो टैगिंग पर हो रहा है तो कृपया इसको बंद कीजिए। कोई भी स्टेटस अपने जो पर्सनल होता है, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस, और अपने टिकट के पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी सोशल मीडिया पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे दुरुपयोग हो सकते हैं। एंड आपके जो फेसबुक के अकाउंट्स जो होते हैं, अगर आपको साइबर स्टॉकिंग बंद करवाना है
तो व्यू ओनली माय फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के अंदर नहीं डालना है। आप सेटिंग्स में जाकर आप उसको बदल दीजिए कि मेरे फ्रेंड्स को ही मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को ना देख सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स अगर हो सकता है तो कोई भी आपके ऊपर स्टॉकिंग कर सकते हैं और ये फिर जा सकता है साइबर स्टॉकिंग के ऊपर। तो कृपया कोई भी आज से अगर कोई भी अगर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल, तो उसको सिर्फ फ्रेंड्स और कुछ डिटेल्स जो होते हैं, जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, ओनली मी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी वो चीज़ें ना पता चले कि मेरा पर्सनल डिटेल्स क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन नंबर सिर्फ मुझे दिख सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स को नहीं दिख सकते। अगर कोई फ्रेंड्स मेरा फ़ोन नंबर चाहते हैं तो दे कैन आस्क मी एंड आई कैन गिव देम him or her my contact number. This will enable them to have a profile. और एक चीज़, दूसरी चीज़ फेसबुक के ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि मेरा खुद का प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल के अंदर कोई और दूसरा एक प्रोफाइल बनकर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर प्रकाश कर कोई एक बंदा है और उसने अपने प्रोफाइल बनाया है, उसके ऊपर मेरे पिक्चर डाल दिया है ना, उसके ऊपर दूसरा एक आईडी आ रहा है कि विदाउट फ़ोटो। अब विदाउट फ़ोटो में क्या हो रहा है कि उसका वो किसी और ने बनाया होगा, इट इज़ नॉट मेड बाय मी। तो ऐसे भी स्टॉकिंग कर सकते हैं कि कोई और देख लेगा और उसके अंदर आपके पिक्चर्स अपलोड हो सकते हैं। ऐसे एक मेरे कलीग के साथ हुआ था, जिसने ऑलरेडी मैं और वो फ्रेंड्स है, और मैंने फिर उसे पूछा कि तूने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट क्यों मुझे दोबारा भेजा फेसबुक पे, और वी ऑलरेडी आर फ्रेंड्स। तो उसने देखा कि मैंने कोई भेजा नहीं था। अल्टीमेटली मैंने उसको दिखाया कि ये तुम्हारा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है इस टाइम पर आया है। उसने जाके घर पे जाकर देखा तो उसके एक्चुअली जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर से ही किसी ने और उस फेस क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट किया और उसने मुझे सेंड किया। तो ऐसे अगर आपको स्टॉप करना है तो प्लीज़ आपके जो सेटिंग फेसबुक के अकाउंट के अंदर जो सेटिंग्स होता है उस सेटिंग को आप ओनली प्राइवेट भी कुछ पर्सनल डिटेल्स और कुछ ओनली माय फ्रेंड्स को रखिए, ताकि दूसरा कोई इंसान आपके प्रोफाइल पिक्चर्स या पर्सनल डिटेल्स चुरा ना सकते। तो ये जो स्टोरीज़ में बनाते हैं दैट आर ऑल रियल लाइफ स्टोरीज। आप साइबर स्टॉकिंग के शिकंजे के अंदर ना पड़ने के लिए यही एक उपाय है। आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स होता है उसके आप प्राइवेट रखिए, और जितना आपको शेयर करना है उतना ही कीजिए, बिकॉज नाउ द टेक्नोलॉजी इज सच दैट आपके पूरे डिटेल्स फिंगर टिप्स के ऊपर आ गया है। तो नेवर एवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स टू एनीवन। कोई भी पूछे, कोई भी अनजान पूछे तो आपको पर्सनल डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उतना ही ज़बरदस्ती कर रहा है तो आप कोई भी नज़दीक से आप शिकायत कर सकते हैं इसके ऊपर कि मेरा साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, नॉट फिजिकली बट वर्चुअली। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू विशिंग। अब विशिंग क्या होता है कि आपके ऊपर सिम कार्ड ऊपर मैसेजेस आते हैं कि भाई आपके ये चीज़ हो कि आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे काम जो होता है वो आपके कार्ड के ऊपर होता है। विशिंग्स पे आपके कार्ड डिटेल्स ले सकते हैं। कोई भी एटीएम पर ऊपर आप चाहो तो आप उसके पहले कुछ चीज़ें चेक करना चाहिए, जैसे कि आपके कार्ड स्लॉटर पे ऊपर कोई हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो सारे चीज़ें आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट जैसे आप कार्ड घिसोगे तो पूरा डिटेल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक वो कोई और थर्ड पार्टी के ऊपर जा सकता है, और वही चीज़ आप उसको पूरा इंक्लूडिंग योर पिन नंबर एंड CVV नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप के पूरा जितने भी डाटा है वो उसके ऊपर कॉपी हो चुका है और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपके दूसरा एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उससे बन सकता है और उस चीज़ से आपको फ़ायदा की जगह पर नुकसान हो सकता है। तो पहले आपको देखना है कि भाई कोई भी ऐसा डिवाइसेस ना रखे। अगर कोई मॉल पर जा रहा है तो उस टाइम पे आपको देखना होता है कि भाई कोई मेरा ऐसे फ़ोन करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मेरा पिन देखा है कि नहीं आ रहा है। बी श्योर कि आपके ऊपर कोई विशिंग का सस्पेक्ट ना आए। पहले चीज़ आपके ATM कार्ड के पिन और CVV नंबर। जब भी कोई ओपन एरिया पे आप ATM डाल रहे हो तो आपको हाथ
आगे रखकर आपके पिन डालना चाहिए ताकि कैमरा ना देख सके, क्योंकि फिशिंग में ऐसा ही होता है कि कैमरा लगा हुआ है वो कैप्चर कर लेता है और वो शायद डुप्लीकेट हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना हाथ वहाँ आगे रखिए और फिर अपना पिन नंबर डालिए ताकि आपके कार्ड का पिन जो होता है वो दूसरे के व्यक्ति के ऊपर ना जाए। स्मिशिंग ये होता है कि सिम कार्ड के ऊपर से आपके जो मोबाइल फ़ोन के जो सिम कार्ड होते हैं उसके ऊपर से आपको कैच आउट कर सकते हैं। स्मिशिंग्स में कई तरीके का क्राइम्स होता है कि जैसे कि आपके जो सिम कार्ड होते हैं उसका डुप्लीकेट भी सिम लगा सकते हैं। आपके सिम कार्ड एक्टिव है और दूसरा भी एक्टिव सिम कार्ड लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके व्हाट्सएप पर कोई भी ऐसे व्हाट्सएप पर या ऐसे कुछ चीज़ों पर आपको मैसेज आएगा कि प्लस हियर या क्लिक हियर। इससे क्या होगा कि आपके जो क्लिक किया तो उस टाइम पर आपके जो भी डाटा है, वट एवर डाटा इज़ देयर ऑन योर फोन, इट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटेड टू द थर्ड पर्सन बाय यूजिंग योर सिम डिटेल्स। तो वो क्लिक हियर ऐसे कोई भी मैसेजेस आते हैं तो उसे खोलना नहीं चाहिए। इट हैज़ ऑलरेडी एक्चुअली हैपेंड इन द वर्ल्ड के ऐसे क्लिक हियर, जैसे न्यू ईयर्स में क्लिक हियर एंड यू विल गेट ए सरप्राइज गिफ्ट, वो ऐसे मैसेजेस के ऊपर नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके सिम के द्वारा आपके फ़ोन का IMEI नंबर और पर्सनल जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो सारे चीज़ें वो लोग ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बेहतर है कि भाई आप ऐसे शिकंजे में ना आए। ऐसे कोई मैसेजेस आए कि यू हैव $1 million तो क्लिक हियर एंड फिल द डिटेल्स, वो भी आपके फिशिंग के अंदर ही आ रहा है। तो वैसे टाइम पर उसको इग्नोर करना चाहिए रादर दैन पुटिंग इट इन द और गिविंग योर डिटेल्स ऑन द by clicking that link. So never ever put your link or give your personal details on such applications where आपके सिम कार्ड के ऊपर से या सिम यूज़ कर किसी और को ले सकते हैं। अगेन किसी और को अपने सिम कार्ड ना देने, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है कि कौन सा एप्लीकेशन उसने डाला है। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस विच कैन अलाउ टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर सिम, और सिम कार्ड के ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट्स मेहरबानी कर स्टोर ना करें, क्योंकि सिम कार्ड खो गया तो उसके ऊपर पूरा जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो दूसरे इंसान को मिल सकते हैं। फेसबुक का स्टोरी मैंने आपको बता दिया था, बट व्हाट्सएप का स्टोरीज भी है। व्हाट्सएप का स्टोरीज ऐसा होता है कि आजकल ग्रुप्स ज़्यादा बनते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनी पर्टिकुलर ग्रुप, मेक श्योर दैट द ग्रुप इज़ नोन टू यू। उसके अंदर जितने भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप जान सकते हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि भाई कोई भी नंबर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। आप कोई भी एजेंट से पूछो, अगर आप उनको पैसा देते हो तो वो नंबर आपको मिल सकते हैं और अल्टीमेटली आपके नंबर उसके पास आ गया। तो बेहतर है कि भाई अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई आ रहा है तो उस टाइम पर आप देख लीजिए कि भी आपको उस ग्रुप में कितने लोगों को पहचानता है। अगर किसी को भी आप नहीं पहचानते हो तो मेहरबानी कर उस ग्रुप में से एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। Now the other way of having the cyber security is that आपने कभी अपने गूगल के ऊपर या जीमेल के ऊपर, इफ़ यू आर यूजिंग द ओल्ड वर्जन ऑफ द जीमेल, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगी कि भाई आपने क्या सर्च किया है लास्ट टाइम, वही चीज़ आपको दिखाएंगे। आपने कहाँ पर गए, क्या गए, वो सारे चीज़ें क्या है। तो गो टू द सेटिंग्स और उसके अंदर सेटिंग्स में आपको ऐसा पूरा जो भी है पर्सनलाइज सेटिंग्स के अंदर जाइए और जो भी ऑन है, जो भी चीज़ें ऑन है कि आपके वेब आप क्या टाइप कर रहे हैं, आप कहाँ पर गए, जियो टैगिंग, ये सारे चीज़ें जो भी ऑन है उन सारे चीज़ों को बंद कीजिए ताकि आप साइबर स्टॉकिंग या साइबर क्राइम के हिसाब से ना आए। कहाँ पर गए, क्या गए, कैसे गए, सारे चीज़ें बंद कीजिए। इवन इफ़ अगर अपने जियो टैगिंग या लाइव लोकेशन आपका नहीं चालू होगा फिर भी आपके लोकेशंस वो ढूंढ सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिम आपने जो भी टावर दिखाते हैं उस टावर के लोकेशन आपको लास्ट में दिखाते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि आप जो भी आप कहाँ पर भी जा रहे हो उस एरिया पे उसका सिग्नल वहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल वेयर इज़ माय ट्रेन, उसके अंदर एक दो ऑप्शन होता है कि भाई आपके अगर ट्रेन लाइव लोकेशन पे जाए या फिर सिम बेसिस पर, डाटा बेसिस पर जाए।
तो अगर मैं ऐसा करूँ कि भाई मेरा डाटा प्लान से ऊपर जो है, तो वो डिटेक्ट करता है कि भाई कौन सा स्टेशन आया, मेरे जगह कहाँ पर आ रहा है, तो वो जा रहा है सिम बेसिस पर। इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने सिम बेसिस के ऊपर से आपको उसका लोकेशन पता चल जाता है। तो गूगल पर जाओ और अपने सेटिंग्स पर जाओ, पर्सनलाइज सेटिंग्स पर जाओ, यूट्यूब सारे जो हिस्ट्रीज होते हैं उस सबको पॉज कर दो। इससे आप बच सकते हैं कि ताकि आपके जो भी कहीं पर भी जा रहे हैं तो इवन आपका सिम के ऊपर से भी वो लोग डाटा ना ले सकते। दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू प्रिवेंट टू गेट सम साइबर सिक्योरिटी क्राइम। साइबर सिक्योरिटी का क्राइम अभी ऑल ओवर इंडिया में उसका स्टेशन उसका ब्रांचेस हो रहा है जहाँ पर आप क्राइम रिपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सस्पिशंस हो रहा है तो उस क्राइम के ऊपर से आप एक डाल सकते हैं, उसको पुलिस स्टेशन पर जा सकते हैं और आपके जो डिटेल्स है वो दे सकते हैं। इससे आपको साइबर सिक्योरिटी का क्राइम जो होता है वो धीरे धीरे कम आपको एक्शंस लेने के लिए आपको मिलेगा और धीरे धीरे आपको उसका जो भी कल्प्रिट है उसको आप पकड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बट जो भी है वो सच बताना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द साइबर स्क्वाड टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये चीज़ कई दूसरे कंट्रीज में भी हो सकता है या आपके पड़ोसी में भी हो सकता है। तो पॉसिबल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बाहर से ही हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम योर नेबरिंग कंट्रीज। तो आपके जो भी बात बताए, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी आईपी एड्रेस होता है, वो सारे चीज़ें आप उस ऑफिसर को बताएं ताकि वो ट्रेस आउट कर सकते हैं कि ये कॉल या ये मैसेजेस कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर इंटरनेट फ़ोन, ये यूज़ कर आप ऐसा भी बना सकते हैं कि भाई आपके जो इंडिया का पर्सन ही आपके यूएस नंबर का डायल नंबर दिखा सकते हैं, वो वीओपी आप यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर से आप फॉरेन नंबर्स डाल सकते हो। तो ऐसे में आपको ऊपर दिक्कत आ सकती है कि वट एवर देयर इज़ दे आर आस्किंग। कई सारे ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि वॉइस ओवर इंटरनेट फ़ोन यूज़ कर बाहर से कॉल आ रहा है और आपके ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे भेज दो इतना रुपया या इतना रुपया इतने अकाउंट्स में डाल दो। तो ऐसे स्थिति पे आप साइबर स्क्वाड को बता सकते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं या फिर ऐसा ईमेल्स आ रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स आप उनको बता सकते हो। So guys, this is all about cyber security. I hope you will find some useful information from this.